इस घर में एक बाबा ही है जो हमें समझते हैं, वरना और किसी के पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए। पर एक बात समझ नहीं आई मीठी, सब कुछ जानते हुए भी बाबा ने अपने बेटों की शादी हमसे क्यों की? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती तारा, पर अगर बाबा ने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। पता है मीठी, बाबा के जैसे मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है, दिल का साफ, नीयत का सच्चा। और इंसान तो दूर, वो तो जानवरों से ऐसे पेश आता है कि पूछ मत। पर एक ही परेशानी है, आज तक उसके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं देखी मैंने। मुझे लगता है कोई ना कोई सैड स्टोरी तो उसकी लाइफ में भी है जिसे वो दबा रहा है। कोई वजह तो जरूर होगी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर मैं तो ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और उसकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लौट आए। जिस इंसान से ये नफरत करती है उसी की परछाई को पसंद कर बैठी। परछाई कभी हाथ में आएगी नहीं और चेहरा मैं उसे कभी दिखाऊंगा नहीं। कभी ये मृत्युंजय से नफरत करती है और इसी नफरत में उसकी भलाई। कौन है? देवता की बात कर रही थी और दिख गया शैतान। तारा, तू किसकी बात कर रही है? कुछ नहीं मीठी, छोड़ना। और कोई नहीं है वहां, कोई भी नहीं। अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कुछ खास नहीं, बस काम से आया था किसी। अच्छा ठीक है। नंदू, ये क्या कर रही है? और ये कड़े किसके हैं इसके पास? बाबा के जैसे मेरा दोस्त भी बहुत अच्छा है, दिल का साफ, नीयत का सच्चा। और इंसान तो दूर, वो तो जानवरों से ऐसे पेश आता है कि पूछ मत। पर एक ही परेशानी है, आज तक उसके चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं देखी मैंने। रॉय साहब से कहिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, काम जल्दी शुरू करते हैं। मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ। जाने से पहले रुद्र प्रताप सिंह के नाम पे हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ। कितनी बड़ी रकम कब निकली है, क्यों निकली है, कहां से निकली है, कहां गई है, सब जानना चाहता हूं। जल्द से जल्द।
आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। ताया जी, प्रणाम। काम की बात बोल। इस ऑफिस को अपना समझने की गलती मत करना। तू यहाँ सिर्फ नौकरी कर रहा है, और वो भी तब तक जब तक जयराज वापस नहीं आ जाता। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू चुपचाप अपने काम पर ध्यान दे। काम पर ही तो ध्यान दे रहा हूं ताया जी, और जो काम मैं कर रहा हूं मेरे लिए बहुत जरूरी है इस वक्त। वक्त? अरे वक्त ही तो नहीं है तेरे पास। कोई बात नहीं, बाकी का काम जेल जाकर खत्म कर लेना। नहीं ताया जी, ये काम तो जेल जाने से पहले पूरा करना होगा, और मैं पूरा करके रहूंगा। चलता हूं। कलावती की छठी इंद्री बोल रही है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। और इससे पहले कि ये कुछ करे, तुझे इसे वापस जेल भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेजेंड, मैंने इसका स्क्रू टाइट कर दिया, अब आपके कपड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे। थैंक यू बेटा। इट्स ओके। कहाँ गई थी तू? तो उसके घर गई थी माँ। ये तुम्हारी आदत बचपन की है या फिर कहीं और कुछ बात है? कौन सी आदत? यही झूठ बोलने की और भूलने की। देखा था मैंने तुम्हें सुनार की दुकान पर। वहां तुम धीरे बात करो। देखो, माँ से कुछ मत कहना। आंटी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो खुद नहीं पता। तुम प्लीज माँ से कुछ मत कहना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कुछ गलत काम नहीं कर रही। नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगा। थैंक यू। माँ का दिल तो मैंने जीत लिया है, अब इसका राजदार बनकर भी मैं इसे जीत लूंगा। ये लड़की ही मेरे उस ताले की चाबी है जिसे मैं कब से उस घर की बर्बादी के लिए ढूंढ रहा हूं। आज तो सिर्फ ताश के पत्तों का घर गिरा है, लेकिन अगर तुम नींद से नहीं जागी तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी की पूरी हवेली इसी तरह भर भरा कर गिर जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? हम कुछ समझे नहीं। जो गद्दी हमने आदित्य के लिए तैयार की थी, उस पर आजकल मृत्युंजय बैठ रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए मृत्युंजय इस कुर्सी पर कब्जा कर ले और आदित्य के हाथ में कुछ भी ना आए। इस घर का असली वारिस आदित्य सिंह शेखावत है। मृत्युंजय को हमें वापस वहीं भेजना है जहां से वो आया है। मृत्युंजय अगर आदित्य की जगह लेता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हें है। जल्दी कुछ करो, वरना अगर कहीं देर हो गई तो तुम्हारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। आग लगाने में बचपन से ही माहिर है कलावती, और माँ के दिल में दबी चिंगारी को हवा देने का काम कलावती से अच्छा भला और कौन कर सकता है। अब तो तू गया मृत्युंजय, जीना हराम कर देगी तेरा निर्मला। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, कुछ भी करके इस मृत्युंजय को जेल वापस भेजना ही पड़ेगा। कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि हमारा काम भी बन जाए और किसी को हम पे शक भी ना। देखो तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तारा की हद से ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। असु, अरे तुम लोग, हेलो, मुझे तू है ना मिठी, देख मैंने आपने तो मृत्युंजय भाई को पकड़ लिया तारा भाभी। अरे वाह तारा, सीधा पति की बाहों में। इसे कहते हैं मौका देके चौका मारना। हेलो। हाँ हेलो हुजूर। हुजूर, आपका खानदानी कड़ा सर्राफा बाजार में गिरवी रखा हुआ है। कड़ा गिरवी रख के जाने वाली कोई लड़की थी। ठीक है। कड़ा तो मैंने तारा को दिया था। बेटा, ये वो खानदानी कंगन है जो पीने से हमारे खानदान की बड़ी बहू को मुंह दिखाई की रस्म में दिए जाते हैं। यानी उसने खानदानी कड़ा गिरवी रख दिया। खैर, उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा अगला वार क्या होगा। और इस बार वो वार ऐसा होगा कि उसके पास यहां से दूर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। दूर, इतनी दूर कि वापस कभी नहीं आ पाएगी। बहुत दूर।
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इतनी रात में जलेबी, कोई खास वजह? नहीं भाई, बस ऐसे ही। आदि की याद आ रही है? नहीं, हाँ, आदि का फोन आया था, बस थोड़ा सैड फील कर रही थी। और सैड होते हुए जलेबी बनाने से अच्छा भला काम और क्या हो सकता है? नहीं? और अच्छी बनी है। जाओ मैं ट्राई करता हूँ। अरे दे दो। आपको जलेबी बनानी आती है? राज की बात बताऊं, हमारे आने से पहले इस घर का मीठी मैं ही था। हाँ? रात को उठ के जब भी मन करता जलेबी बना लेता। आप भी? मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब भी मन करता उठ के जलेबी बनाने लगती हूँ। एक बात बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कुछ काम करने के लिए। भाई, आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं, उसमें कौन सा चांद तारा तोड़ कर लाना है? चांद तो नहीं, हाँ लेकिन तारा जरूर चाहिए इस काम के लिए। जी? एक्चुअली मीठी, बात यह है कि मैं तारा को एक डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ले जाइए अपनी तारा को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो आएगी नहीं मेरे साथ, और सिर्फ तुम हो जो उसे मना सकती। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। भाई, आप प्लीज क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू, ये मेरी तरफ से। वाह भाई, आप तो मुझसे भी अच्छी जलेबी बनाते हैं। अब देखिएगा, आपका काम हो गया। कल तारा भाभी आपके साथ डेट पर जरूर जाएंगी। पक्का? पक्का। थैंक यू। और हाँ, उसे बोलना मैंने जो उसे खानदानी कड़े दिए थे वो जरूर पहने। जी जरूर। सुनो, जलेबी बनाते हुए थोड़ा स्माइल भी किया करो। ओफो मीठी, क्यों इतना जोर दे रही हो? मुझे नहीं जाना उसके साथ। कैसे समझाऊं मीठी को, जिसके साथ ही मुझे भेजना चाहती है वो इंसान नहीं, जंगली जानवर है, जंगली जानवर। जान लेना चाहता है वो मेरी। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती। तारा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो। माना कि मृत्युंजय भाई पर अभी केस चल रहा है, पर अभी तक उनका जुर्म साबित नहीं हो पाया है, और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता उन्हें क्रिमिनल नहीं मान सकते। मीठी तू समझ नहीं रही है। मैं सब समझती हूँ तारा। मृत्युंजय भाई जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं है। वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बस अभी उनका वक्त खराब चल रहा है। मीठी, मैंने एक बार बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तारा, तुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि तू मेरी जिंदगी की पहेली एक ना एक दिन सुलझा के रहेगी। आज भगवान जी ने मुझे तेरी जिंदगी की पहेली सुलझाने का मौका दिया है। प्लीज मुझसे ये मौका मत छीनो। प्लीज मृत्युंजय भाई के साथ चली जा। तुझे पता है कल मृत्युंजय भाई किचन में मेरे साथ जलेबी बनाने आए थे, और उन्होंने मुझसे खुद रिक्वेस्ट की कि मैं तुझसे इस बारे में बात करूं। कड़वा करेला अचानक से शहद कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है। तारा, हर बात पे शक करना ठीक बात नहीं है। अगर वो तुम्हारे इस रिश्ते को संवारने की कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तू समझ नहीं रही है मीठी। अरे बाप रे, आदि जी का फोन आया था। उन्हें एक फाइल की डिटेल देनी है फोन पे। तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, मृत्युंजय भाई वेट कर रहे हैं।
मृत्युंजय भाई ने कहा था कि जो खानदानी कंगन उन्होंने तुम्हें दिए हैं वो भी पहन कर आना, ठीक है? मीठी भी ना, पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे। और वो सनकी, न जाने क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। कहां चले गए? यही तो रखे थे मैंने। भी नया झमेला क्या हो गया? यही तो रखे थे कड़े, कहां चले गए? हे भगवान, अगर वो कड़े नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? कुछ आइडिया नहीं तारा कि ये तुझे डेट पर ले जाकर तेरे साथ क्या करने वाला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। गुस्ताखी माफ हो दीदी साहब, आज देवी का रूप लग रहे हो आप। हाथ में सितार और चेहरे पर प्रेम का भाव बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे प्रेम की भाषा कौन समझता है आजकल, इसलिए मजबूरन मुझे दुर्गा का रूप धारण करना पड़ता है। अरे तो अदनासी लड़कियां नहीं ढूंढ पाए तुम? भोपाल की रानी का खाक बनाओगे मुझको? एक लड़की तो मिली ही नहीं, और दूसरी जो मिली वो कलावती की पहली ऐसी दुश्मन है तो दुश्मनी के बाद भी आज तक जिंदा है। शर्म आती है तुम्हें अपना खास कहते हुए? गुस्ताखी माफ दी साहब, हमने कई बार कोशिश की और हर बार वो मृत्युंजय पता नहीं कहां से बचाने आ जाता है। सुना तुमने? सुना? सुना? कोई कलावती के दुश्मन को बचाने आ जाता है। हर बार सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी, मिलेगी ना? मिलेगी। जल्दी से जल्दी खत्म करो यह किस्सा, वरना वो हाल करूंगी कि रूह कांप जाएगी। जब तक ये मृत्युंजय है तब तक इस लड़की को खत्म करने में इसी तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। लगता है पहले इसी का रास्ता काटना पड़ेगा, कलावती नाम की इस बिल्ली को। आओ। पिताजी, पापा, पापा, पापा। मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। दूर रहो सब,
जाओ यहाँ से, चले जाओ। बोलो, जाओ, जाओ, जाओ। देखो, बोलो, वो यही है। बचा लो मुझे, हाँ, जाने दो, मुझे जाने दो, वो मुझे मार डालेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बस आपका इंतजार खत्म हुआ। तारा भाभी तैयार होके नीचे आ रही है। ये देखो आ भी गई। तारा जल्दी से आओ, मृत्युंजय भाई कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कुछ आइडिया नहीं तारा कि ये तुझे डेट पर ले जाकर तेरे साथ क्या करने वाला है। अपने दिमाग की लाल बत्ती जला के रखना तारा, कभी भी कुछ भी हो सकता है तेरे साथ। बहुत प्यारी लग रही है तुम। अच्छा वो कंगन तो पहने है ना जो मृत्युंजय भाई ने खास फरमाइश की थी। क्या हुआ, चुप क्यों हो? ये क्या हो गया? ये पट्टी क्यों बांधी है? वो मैं दूध उबाल रही थी ना, तो पतीला मेरे हाथ से छूट गया और फिर सारा दूध मेरे हाथ पे गिर गया। आज दूध उबालने की क्या जरूरत थी? पहली बार मृत्युंजय भाई के साथ डेट पर जा रही थी और ये सब कर लिया। विकी छोड़, मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। पता नहीं क्या क्या होगा आज मेरे साथ। कुछ कहा तुमने? नहीं तो चले। बस आ रही है। तारा जाओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। एंजॉय करना। दर्द हो रहा है क्या? बाहर के नज़ारे में इतने खो गए कि अपनी चोट को ही भूल गई। कैसा लग रहा है? अभी भी काफी दर्द है मुझे। अच्छा, लाओ मुझे दिखाओ। नहीं दिखाओ, कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा घाव है ना, बहुत जलन सी हो रही है। मैंने मलहम लगा के पट्टी लगाई है, ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पास में एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ? डॉक्टर? हाँ। नहीं डॉक्टर की क्या जरूरत है? अरे मेरा मतलब है डॉक्टर वो क्या करेगा इसमें? मैं तो कह रही हूँ मैंने मलहम लगा की पट्टी बांध रखी है तो ठीक हो जाएगा ना। देखो, एक अच्छे पति होने के नाते मुझे मेरे पत्नी का तो ख्याल रखना होगा ना। तो मुझे ख्याल रखने दोगी ना? मैं पहले से ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं? बता दो। एक मिनट रुको, मैं ठीक करता हूं। ये जगह इतनी रोमांटिक है ना। कहते हैं यहाँ सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। वो देखो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मतलब अच्छा है ना, सिर्फ तुम और मैं अकेली। क्यों? देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरी गलती सुधारने का
एक मौका, सिर्फ एक मौका। आज इसे अचानक क्या हो गया? प्लीज आओ। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जोर से करना। कलावती के रोम रोम में दर्द हो रहा है। ये इधर इधर करना। इलेक्शन भी मुझे थका के रख दिया। घर घर जाके वोटों के लिए भीख मांगते रहो। कितना नाटक करना पड़ता है। किसी के गंदे से बच्चे को गोदी में उठा के दुनिया भर का प्यार करो, औरतों की तकलीफें सुनो, बुढ़े के रिटायरमेंट की। अरे किसी के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। अरे तो कलावती क्या वहां खड़े होके गड्ढे खोदेगी, खंबा गाड़ेगी? मंत्री जी भी ना बस कलावती की छोटी सी जान पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। गुस्ताखी माफ हो दीदी साहब, पर आपने तो सिखाया है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे तो गलत क्या कहा मैंने? कलावती ने तो हमेशा सब कुछ खोया ही है, पाया कुछ भी नहीं। कलावती का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका बाप, जो प्यार, जो इज्जत, जो शोहरत, जो दौलत मुझे मिलनी चाहिए थी, सब दे दी जयराज को। सब छीन लिया मुझसे। और ये सब इसलिए कि मैं किन्नर पैदा हुई थी। तो इसमें भला मेरा क्या दोष? तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है तो उस भगवान की है। जाओ जाओ जाके ढूंढो उससे, जाओ जाके जवाब मांगो उससे, जाओ। और अब सब कुछ हासिल करने का वक्त आ गया है। अब खोना उन्हें पड़ेगा जिन्होंने कलावती का सब कुछ छीना, जिन्होंने कलावती का सब कुछ छीना। नाइस सनसेट ना? टेलीफोन भी मुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह है, हमेशा गलत टाइम पर ही बजती। हाँ गुस्ताखी माफ दीदी साहब, एक बुरी खबर है। आपके पिताजी असाइलम से भाग गए। क्या? हाँ। आ गई तुम? ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन
ऊपर कैसे आई तुम? हाथ तो जख्मी है तुम्हारे। चले हुए हाथों से ऊपर आने में और दर्द हुआ होगा ना? बताओ, जवाब देना नहीं चाहती या जवाब है नहीं तुम्हारे पास? बोलो! मेरी किसी ने मदद की थी। वही जो तुम्हें हमेशा बचाता है। तुम्हारा वो अनजान मसीहा, जिसने मंदिर में भी तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? अच्छा, अब मैं समझी। वो तुम ही हो ना जिसने मंदिर में मुझे मारने की कोशिश की? और पानी में भी केमिकल तुमने मिलाया था। इस पानी में से तो किसी केमिकल की बू आ रही है, बल्कि इस केमिकल में से तो वैसी महक आ रही है जैसी मृत्युंजय के डार्क रूम में से आती है। और मेरा दुपट्टा भी तुमने ही जलाया था ना? तुम ही हो ना वो जो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? क्या हुआ? जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास? मैंने किया ये सब। मैंने तुम पर वार की, एक बार नहीं बार बार। बड़ी समझदार हो ना तुम, अक्लमंद, सब समझ में आ गया तुम्हें। तो फिर क्यों की तुमने ये शादी? वो भी एक मुजरिम से? इससे कभी भी फांसी हो सकती है तुम्हारे पास जवाब मेरे इन सवालों का? हाँ, क्योंकि ये शादी नहीं थी, मजबूरी थी मेरी। और फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास मेरी फैमिली को बचाने का। अगर आज मैंने ये शादी नहीं की होती तो मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सब सड़क पे आ जाते। फिर झूठ। तुम शुरू से झूठ बोलती आ रही हो ना, लेकिन अब तुम्हारा ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुमने ये शादी क्यों की। क्यों मेरे इतने जुल्म करने के बावजूद तुम इस घर में रहती हो? क्योंकि तुम एक लालची हो। तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है, पैसा पैसा पैसा। और इन्हीं पैसों के खातिर तुम हमारी खानदानी विरासत को बाजार में बेच आई। सिर्फ वही नहीं, तुमने बाबा की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने तुम्हें शेखावत खानदान की बहू बनाया, बेटी का प्यार दिया, और तुमने उसी प्यार को बाजार में बेच दिया। सच, तुम पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं। ये लो, ये लो, ये लो पैसे। यही चाहिए ना तुम्हें? बहुत सारे पैसे। और लो। और ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए तो तुम किसी के साथ सो भी सकती हो।
जिंदगी ने बहुत बड़ा थप्पड़ मारा तारा तेरे चेहरे पे, बहुत बड़ा थप्पड़। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए। खुद तकलीफें सहती रही ताकि तेरे परिवार को भी तकलीफ ना हो। पर आज मेरे आत्मसम्मान पर, मेरी इज्जत पर दाग लगाया। वो इंसान मेरे चेहरे पर कीचड़ उछाल कर चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ? मैं कुछ नहीं कर पाई। बस अब बहुत हो गया। सारे सवालों के जवाब तारा खुद बनेगी। मजबूरी की जंजीर जो तारा के पैर में बंधी है, उस जंजीर को तारा का गला नहीं घोटने देगी। बहुत सह लिया मैंने जुल्म, अब और नहीं सहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। चाहे तारा की फैमिली के साथ जो भी हो, चाहे जो भी दिन देखने पड़े उन्हें, पर अब नहीं, अब तारा ये जुल्म नहीं सहेगी। अरे ठोकर मारती तारा ऐसी हवेली को जिसकी ईंटों के नीचे तारा का आत्मसम्मान दब के खाक हो जाए। कोई बात नहीं तारा, लाइफ में बिखर के सिमटे नहीं तो क्या किया।